नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे हाथ में आए हुए अवसर को पहचानने के महत्व के बारे में, अपॉर्चुनिटी। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आज का दिन आपकी हार्ड वर्क से, आपकी मेहनत से आज का जो दिन है वो एक बहुत ही खुशनुमा बन सकता है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज की तस्वीर के समक्ष तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो जरूरी काम हो, जो इम्पोर्टेंट वर्क हो, प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिएगा कौन से काम पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तो प्रायोरिटी डिसाइड करके चलेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। अदरवाइज डेली रूटीन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आज उठाए गए 90 तुले कदमों से भविष्य में, फ्यूचर में आपको अच्छा लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको हर्डल्स की चिंता नहीं करनी है। जो आपके सामने अवरोध आते हैं उनकी चिंता मत कीजिएगा। अपने एफर्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा, प्रयास पे ध्यान दीजिएगा। और जिस काम में हाथ डालने के लिए मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही हो, मन साथ नहीं दे रहा हो, उस काम को छोड़ दीजिए। जहाँ मन नहीं माने वो काम को मत कीजिए। आज किसी को उधार देने की भूल मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। अनीता जी हैं उदयपुर से, जो कि अपने हस्बैंड उमेश जी के लिए जानना चाहती हैं। उमेश जी की जन्म की तारीख है 5/1/1974 और जन्म का समय है रात का 2:36 का। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। अनीता जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो, बोलिए बेटा। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। हाँ, पूछो बेटा। जिनका जन्म, पंडित जी उनका बिजनेस कोई चल नहीं रहा है अभी। और वो मतलब बिजनेस, एक बिजनेस करते हैं वो चलता है, फिर दूसरा शुरू करते हैं। तो ये बताओ बेटा कि इनका जन्म 5 की रात का है, 6 की सुबह हो गई? 4 की रात का। तो 5 की सुबह हो गई। क्या व्यापार करते हैं और किस नाम से व्यापार कर रहे हैं? ये व्यापार ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं। और क्या बोलते हैं, सगत जी ट्रेवल्स के नाम से है। अच्छा, ठीक है। और होटल भी है। ठीक है। तो दोनों चल नहीं रहा है और अभी इतनी परेशानी होती है। कोई भी पहला बिजनेस मतलब दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं तो पहला बंद हो जाता है और दूसरा भी थोड़े दिन चलता है, फिर वो भी बंद हो जाता है। और हमारा पैसा भी अटका हुआ है प्रॉपर्टी में, जो निकल भी नहीं रहा है। ठीक है बेटा। देखो अनीता, आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में जो आपने डिटेल्स जो भेजी है उसमें 3 चीज़ें हैं समझने की। पहली चीज़ तो ये है कि आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है भाग्य स्थान से। तो सर्प दोष होने के कारण इनको जीवन में कई बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 200% मेहनत करेंगे तो 100% मिलेगा। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन चले जाइए। वहाँ पे इनको एक बार किसी भी पक्ष की, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष हो, उसकी पंचमी तिथि को कालसर्प दोष की पूजा अवश्य करवा दीजिए। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली में राहु सूर्य का
ग्रहण योग बना हुआ है जो कि पितृदोष की तरफ ले जाता है, तो आपके घर में आपके पति की तरफ से 3 पीढ़ियों में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो इनकी जन्म कुंडली में पितृदोष आ गया है। पितृदोष की अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हमने कभी बहुत सारी विधियां भी बताई हैं अपने पितरों को शांत करने के लिए पहले के हमारे एपिसोड्स में। आप योग्य आचार्य से एक बार श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने हस्बैंड के हाथ से तर्पण कर्म अवश्य करवा लीजिए और पितृदोष की शांति निवारण जो पूजा है वो भी आपको अवश्य करवा लेनी चाहिए। भाग्य स्थान का जो मालिक है बुध, वो इनकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा है। जब भाग्येश अस्त हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि मेहनत और लक दोनों आपस में मिलने जरूरी हैं। तो इनको एक पन्ना रत्न पहना के रखिए सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में, गोल्ड में। बुधवार के दिन खूब हरी सब्जी खिलाइए, हरे कपड़े खूब पहनाइए। एक घर में केले का पौधा रखिए, उस केले के पौधे पे पीला कपड़ा बांध लीजिए। गुरुवार के दिन आपके हस्बैंड को बोलिए कि केले के पौधे की पूजा करें, घी का दीपक लगाएं और कम से कम 11 परिक्रमा करें ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करते हुए। बहुत जल्दी इनको अपने बिजनेस में, अपने कार्यक्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा और साथ साथ में निश्चित तौर पे फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत होगा। पंडित जी, अभी के लिए मीनाक्षी जी भी जुड़ गई है हमारे साथ अजमेर से। अपने भाई मनोज के लिए जानना चाहती हैं। मनोज जी की जन्म की तारीख है 15/11/1976 और जन्म का समय है सुबह का 6 बजे का। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मैं जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। आपके इस कार्यक्रम से बहुत फायदा हुआ मुझे। धन्यवाद इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। हाँ, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जीवन बहुत ही दुख और कष्ट में है। उसकी पहली शादी हुई और तलाक हो गया है और बेरोजगार भी है। और कब तक उसको रोजगार मिलेगा और कब उसका पुण्य विवाह होगा? देखो बेटा, पहला तो आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करना और सरल बगैर खर्चे के उपाय बताना, जिनसे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो सके। कोई भी उपाय जब हम श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित तौर पे उन उपायों का फल हमें प्राप्त होता है। रही बात आपके भाई की जन्म कुंडली के बारे में, तो इनकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है 12वें भाव में। सूर्य राहु कभी साथ नहीं हो सकते। सूर्य राहु साथ हो जाता है तो भारी पितृदोष बन जाता है। उसके साथ साथ में सूर्य यहाँ पे नीच का होके बैठ गया, यश वैभव मान सम्मान सब में कमी करवा देता है, कोर्ट कचहरी करवा देता है। तो ये सूर्य राहु का जो कॉम्बिनेशन है पितृदोष की, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। आपके पिता अगर मौजूद हैं तो पिता के हाथ से एक बार पितृदोष की पूजा करवाएं, इस संकल्प के साथ में कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उससे उसको मुक्ति मिले। तर्पण कर्म करवाएं, श्राद्ध कर्म करें, हो सके तो नारायण बलि कर्म अवश्य करवा लीजिए। मघा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होनी चाहिए। अगर वो पूजा नहीं हुई है तो वो पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। चंद्रमा की महादशा इस बच्चे को चल रही है और बुध का अंतर निश्चित तौर पे फरवरी, मार्च, अप्रैल सन 2016 के जो 3 महीने हैं वो इस बच्चे के विवाह के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी इसकी शादी करें तो कुंडली मिलान करके अवश्य शादी कीजिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी, सूर्य की शांति के लिए एक तांबे का कड़ा सीधा हाथ में डलवा दीजिए और साथ साथ में इसको बोले कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पंडित जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीकानेर से ओम प्रकाश जी हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 17/9/1965 और जन्म का समय है सुबह का 3:50 का। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। अभी पितृ पक्ष चल रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे कुंडली में कोई तरह का पितृ दोष है क्या, और दूसरा बृहस्पति ग्रहण क्या स्थापित ऊर्जा बन रही है, तो इन दोनों का मुझे क्या उपाय करें? देखिए, राहु चंद्रमा जब साथ हो जाता है, राहु सूर्य जो है, हमने अपने पिछले एपिसोड के माध्यम से बताया भी था कि राहु सूर्य जब साथ होता है तो पितृदोष बनता है, और राहु चंद्रमा जब साथ हो जाता है तो माता का दोष बनता है। तो निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली में आपके माँ का कोई ऋण बाकी है, तो माँ के ऋणों से आपको वो ऋण होना है। माता यदि जीवित हैं तो निश्चित तौर पे माँ की सेवा आपको करनी है। उसके साथ साथ में माँ की सारी मनोकामनाएं, जो सपने उनके थे, जो इच्छाएं उनकी थी, वो सब इच्छाएं आपको पूरी करनी है। मातृ नवमी, और यदि माता नहीं है तो मातृ नवमी जब आती है, उस मातृ नवमी में माँ का श्राद्ध विधि विधान पूर्वक आपको
करना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ऋण आपके ऊपर बाकी है, वो ऋण है माँ का ऋण। गुरु की महादशा, राहु का अंतर, चंडाल योग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फरवरी मास तक ये पीरियड चलेगा। इसका काम ही यही है, राहु का काम ही यही है, हर चीज़ में अड़चन लेके आना, कोई काम को सीधा नहीं होना। बाकी विशेष रूप से कोई अपमान, अपयश या कोई नेगेटिव चीज़ होने की उम्मीद नहीं है। रविवार के दिन भैरव जी महाराज के दर्शन करें। घर में पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक आपको अवश्य जलाते रहना है। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं। पंडित जी, अभी के लिए अनीता जी भी जुड़ गई हमारे साथ चढ़ावत से, जो कि अपनी बेटी स्नेहा के लिए जानना चाहती हैं। स्नेहा की जन्म की तारीख है 7/1/2005 और जन्म का समय है सुबह का 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच का। स्नेहा, अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो पढ़ाई के उसमें क्षेत्र में कैसी रहेगी या कैसी नहीं रहेगी, और हमारा अपना मकान भी बनेगा क्या? हम बहुत टाइम से वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक मकान का कोई वो नहीं निकला। देखिए बेटा, आपने बच्ची की जन्म कुंडली भेजी है। इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। अनुराधा नक्षत्र का जन्म है इसका। चंद्र मंगल योग बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। एक तो सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। वाइट फॉर्म में कुछ नहीं देना है इसको। एजुकेशन हाउस का मालिक शुक्र है, निश्चित तौर पे एजुकेशन अच्छी रहेगी। मीडिया जैसी लाइन के अंदर ये काफ़ी तरक्की कर सकती है। मॉडलिंग, फिल्म लाइन, मीडिया लाइन, इसमें काफ़ी तरक्की कर सकती है। सूर्य बुध बुधादित्य योग है। विदेश में सेटल होने के इस बच्ची के योग है। और जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि इसके माता पिता को घर का सुख कब मिलेगा, तो आने वाला जो साल है सन 2016, उसमें निश्चित तौर पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच में जो 6 महीने का पीरियड है, उसमें आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपको अपना मकान मिल सकता है। बाकी इस बच्ची की जन्म कुंडली अच्छी, भाग्यशाली कुंडली है। पिता के लिए बच्चियाँ तो वैसे भी भाग्यशाली होती, लक्ष्मी का रूप होती, और धन्य है वो जिनके घर में लड़कियों ने जन्म लिया है, क्योंकि कन्यादान किए बगैर मोक्ष नहीं होता है। यदि कन्या आपके नहीं है तो भी एक कन्या को गोद लेके उसका कन्यादान अवश्य करिए, तभी आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो फिर जो मैं बार बार कहता हूँ, कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में घूमना पड़ेगा। तो कन्या का जो ऋण है वो भी हमें चुकाना बहुत जरूरी है। तो बाकी ओवरऑल दिस इज अ गुड हॉरोस्कोप, नथिंग टू वरी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, प्रोफेशन, हेल्थ और कैरियर तीनों के लिहाज से आज का जो दिन है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने वाला हो सकता है, उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य जो है, अपने गोल जो डिसाइड कर रखे हैं, उनके बहुत नज़दीक हैं आप। थोड़े से एफर्ट्स और बाकी हैं, प्रयास में कमी मत आने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष चढ़ाइएगा और घी का दीपक जलाइएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धैर्य बनाए रखना है। आत्म अनुशासन, सेल्फ जो बोलते हैं अनुशासन और संयम, इनके ऊपर कंसंट्रेट करना है। समय नहीं गंवाना है। यदि आप आज के दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो समय मत गंवाइए, काम पे लग जाइए, सफलता मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और वैसे ही बने रहिए। किसी की देखा देखी मत करिए। व्यवहार में संतुलन को बनाए रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज, व्यवहार, सौदेबाजी, हर चीज में पूरी ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। आज आपकी की गई कोई गलती आपको परेशानी में डाल सकती है।
आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को जौ अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किस्मत का साथ आज आपको मिलेगा। बोलने की बजाय सुनने के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बोलते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है और किस्मत का साथ मिलेगा तो आज का दिन बेहतरीन हो सकता है। फायदा आपको उठाना है, प्रयास आपको करना है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए ठीक है, समय ठीक है, फिर भी हर काम को सावधानी से करें तो ही अच्छा है। आज के दिन के लिए आपके लिए गुरु मंत्र है, वो ये है कि बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, भरतपुर से नेहा जी हैं, जो कि अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हैं। इनके हस्बैंड की जन्म की तारीख है 8/1/1981 और जन्म का समय है रात का 8:25 का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपने सवाल पूछिए पंडित जी से। नेहा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए बेटा, क्या पूछना है? हेलो। हाँ पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपको? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, खुश रहिए। मैं पंडित जी अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बोलिए। मेरे पति मतलब कि काफी टेंशन में रहते हैं, व्यापार में MR हैं, मेडिकल लाइन में हैं। देखिए नेहा, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में लग्न में, शरीर के घर में, सोच विचार के घर में, डिसीजन हाउस में राहु बैठा है। कालसर्प दोष बना हुआ है दिमाग से, पूरा लग्न से। तो राहु जब दिमाग में बैठ जाता है, वो भी चंद्रमा के घर में चंद्र ग्रहण योग बनाते हुए, तो निश्चित तौर पे एक तो विचारों में अस्थिरता कर देता है, एक डिसीजन नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिसीजन में फ्लक्चुएशन रहेंगे, इनकी सोच विचार बहुत ज़्यादा रहेगी। तो राहु की शांति के लिए पहली बात तो यह है कि सब दोष की पूजा करवानी है उज्जैन या नासिक जाके। राहु की शांति के लिए जब तक वहाँ पे नहीं जाएं, तब तक पास में कोई रविवार के दिन भैरव जी का मंदिर हो तो दाल की कचौरी, दही और इमरती भैरव जी के मंदिर में संडे चढ़ाइए, निश्चित तौर पे उससे फायदा मिलेगा। चंद्र मंगल योग, सूर्य बुध आदित्य योग, बड़े शुभ योग इनकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं, लेकिन उन सब का जो फायदा है वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सर्प दोष है। इसकी शांति करवा लीजिए। घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाइए और आप ध्यान रखिए, रात को जब हस्बैंड वाइफ आप दोनों सोएं तो आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पांव उत्तर दिशा में होना चाहिए। घर में एक समय सरसों के तेल का दीपक लगाइए, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पंडित जी, के लिए मांगी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ राजसमंद से, जो कि अपने बेटे अनिल के लिए जानना चाहते हैं। अनिल जी की जन्म की तारीख है 28/6/1991 और जन्म का समय है सुबह का 9 बजे का। मांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्णा सर जी, अपना सवाल पूछिए मांगी जी। हाँ, मेरा बेटा एक काम कर, दुकान लगाई पर 3 बार दुकान लगाई है, पर चलाता नहीं है, बेचता ही नहीं, टिकता नहीं है दुकान पर। हाँ दुकान पे टिकता नहीं है, बंद कर देता है, 11 बजे खोलता है, 12 बजे खोलता है। देखो मांगी जी, आपकी बच्चा जो है अनिल, इसकी जन्म कुंडली में जो समस्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मंगल की महादशा इसको चल रही है। मंगल इसकी जन्म कुंडली में इसके नौकरी व्यापार के क्षेत्र का मालिक होके, नीच का होके दिमाग में लग्न में बैठ गया। तो इसकी जो सोच है, बहुत भाग्यशाली ये बच्चा, इसका लक फैक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति इसकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, लेकिन उस भाग्यशाली होने का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। तो अगर ये थोड़ा कर्म करे, प्रयास करे, तो निश्चित तौर पे बच्चा बड़ा सफल हो सकता है। अब मंगल की शांति के लिए हनुमान जी की आराधना करनी है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सरसों के तेल का दीपक जला के। पास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो आप एक काम करिएगा, अगर ये कर सके तो अति उत्तम में, नहीं तो आप वहाँ पे पंडित को बोल के कम से कम 7 मंगलवार आपको हनुमान जी के चोला चढ़वाना है।
इस प्रार्थना के साथ में कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि आए और इस काम के ऊपर ध्यान दे, एक सफल व्यापारी बन सकता है। इसके योग बहुत अच्छे हैं, इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। सिर्फ समस्या ये है कि जो मंगल नीच का है वो कहीं ना कहीं इसके दिमाग को घुमाता है। तो मंगल की शांति करवा लीजिए और एक सफ़ेद मोती आता है, वाइट मोती 6.25 रत्ती का, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में चांदी में सोमवार के दिन धारण करवा लीजिए, फ़ायदा होगा। पंडित जी अभी के लिए गीता जी भी जुड़ गई है हमारे साथ आबू रोड से, जो कि अपने भाई मनोज के लिए जानना चाहती हैं। मनोज जी की जन्म की तारीख है 17/6/1991 और जन्म का समय है सुबह का 10:30 का। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसके शादी में बहुत रुकावट आ रही है। उसके सगाई तो हो रखी है, 4-5 साल हो गए, लेकिन शादी में रुकावटें आ रही है। देखो बेटा, मघा नक्षत्र का इस बच्चे का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होती पूजा होनी चाहिए, यदि हो गई तो अति उत्तम, नहीं तो करवा लीजिएगा। भाग्येश मंगल जो है इस बच्चे का वो नीच का है और जब मंगल नीच का हो जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक समस्या खड़ी कर देता है। तो पास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पे चोला चढ़वाइए हनुमान जी का, कम से कम 3 से 5 या 7 मंगलवार आपको एक ऐसा काम करना है। और रही बात जहाँ तक विवाह की, तो 12 जनवरी 2016 से लेके और 2016 से लेके अगले 6 महीनों में इसका निश्चित तौर पे विवाह हो जाएगा। कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, कुंडली बहुत अच्छी है, सफल व्यापारी बनेगा, जीवन में बहुत सक्सेस रहेगा। सिर्फ हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करे और उसके साथ साथ में एक येलो सफ़ायर पुखराज आता है, वो अपने सीधे हाथ में अंगूठे के पास वाले फिंगर में गोल्ड में गुरुवार के दिन धारण कर ले, निश्चित तौर पे फायदा होगा। चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें समय को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखिएगा। किसी की भेदपूर्ण कोई बात है उसके ऊपर अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हार्ड वर्क यदि आप करेंगे, मेहनत से कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी आपको। ओवर कॉन्फिडेंस आज आपका दुश्मन है, उसको काबू में रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। घर, नौकरी और बिजनेस से जुड़े कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। सावधानी और पूर्ण सोच विचार करके ही आगे की प्लानिंग करें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। उसने वहां पर अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में एक चेहरा जो था वो पूरी तरीके से बालों से ढका हुआ था और उसके पाँव में पंख लगे हुए थे। दूसरे चित्र में सिर जो था वो पीछे से गंजा था। तो ग्राहक ने पूछा, ये चित्र किसका है? तो दुकानदार ने कहा, अवसर का, अपॉर्चुनिटी का। ग्राहक ने पूछा, इसका चेहरा बालों से ढका हुआ क्यों है? तो दुकानदार ने कहा, क्योंकि अवसर जब आता है तो मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। ग्राहक ने पूछा कि इसके पैरों में पंख क्यों हैं? तो दुकानदार ने कहा कि वह इसलिए कि यह तुरंत वापस भाग जाता है। यदि आप अवसर का उपयोग नहीं करेंगे तो तुरंत उड़ जाएगा। तो ग्राहक ने पूछा कि यह दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है? तो दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का है। यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वो आपका है, और अगर आपने पकड़ने में देरी करी तो पीछे का गंजा सिर जो होता है ना, उस पर हाथ आया अवसर भी फिसल कर निकल जाता है। तो वो ग्राहक उन चित्रों का रहस्य जानकर हैरान था, पर अब वो बात उसके समझ में आ चुकी थी। आपने कई बार दूसरों को ये कहते हुए सुना होगा या खुद भी कहा होगा कि हमें अवसर ही नहीं मिलता है, निराशावादी, हमें अवसर ही, चांसेस ही नहीं मिलते। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भागने और अपनी गलती को छुपाने का सिर्फ एक बहाना है। भगवान ने हमें ढेरों अवसरों के बीच में जन्म दिया है और अवसर जो है, चांसेस जो हैं, हमारे सामने अक्सर आते जाते रहते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। सो कोशिश कीजिए सामने आए हुए अवसर को पहचानने की और उस अवसर का पूरा फायदा उठाने की। सामने आ रहे अवसरों को पहचानिए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों कल फिर मिलेंगे और जानेंगे आपके मोबाइल नंबर के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।